नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैया। राज्यसभा के चुनावी चक्रव्यूह में राजस्थान और हरियाणा में बड़ा खेल देखने को मिला है, जहां राजस्थान के चुनावी चक्रव्यूह में कौन फंसा और हरियाणा के चुनावी चक्रव्यूह में कौन अटक गया, आज आपको बताएंगे अपनी इस खास पेशकश में। राजस्थान में हुए राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने 4 में से 3 सीटें अपने नाम कर ली है, जिसने दिखा दिया कि अशोक गहलोत यूं ही सियासत के जादूगर नहीं कहे जाते। यह उनकी मजबूत रणनीति का ही नतीजा है कि कांग्रेस की झोली में राजस्थान की 2 नहीं बल्कि 3 सीटें आई हैं। ये गहलोत की ही रणनीति का कमाल है कि चुनाव से पहले बिखरी बिखरी दिख रही कांग्रेस ने नतीजे आने के बाद यह बता दिया कि पार्टी को हल्के में लेना किसी भी विरोधी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। देखिए कैसे गहलोत ने एक बार फिर सियासी जादूगरी दिखाई है। अशोक गहलोत ने फिर दिखाई सियासी जादूगरी। दमदार रणनीति से पार्टी को दिलाई जीत। कांग्रेस के नए चाणक्य बनकर उभरे गहलोत। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की 4 सीटों पर हुए चुनाव में एक बार फिर सियासत के जादूगर कहे जाने वाले सीएम अशोक गहलोत का जादू सिर चढ़कर बोला। चुनाव में कांग्रेस ने 4 में से 3 सीटें जीतकर बता दिया कि अगर रणनीति मजबूत हो तो किसी भी विरोधी को मात दी जा सकती है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद बीजेपी खेमे को झटका लगा है। सूबे में कांग्रेस ने बीजेपी खेमे में सेंधमारी कर दी और अशोक गहलोत की प्लानिंग काम कर गई। राज्यसभा चुनाव के शुरुआती दौर में बिखरी बिखरी सी नजर आ रही कांग्रेस ने राज्य की 4 सीटों में से 3 पर जीत दर्ज की और बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट ही आई। राजस्थान राज्यसभा चुनाव के नतीजे: मुकुल वासनिक जीते कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला जीते कांग्रेस, प्रमोद तिवारी जीते कांग्रेस, घनश्याम तिवारी जीते, सुभाष चंद्रा हारे निर्दलीय। चुनाव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा था। अंदर खाने में ऐसी भी चर्चाएं थी कि नतीजों के आधार पर आलाकमान राजस्थान कांग्रेस और सरकार दोनों के नेतृत्व में परिवर्तन के बारे में फैसला करेगा। विधानसभा में विधायकों की संख्या बल के आधार पर राज्यसभा की 4 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी, तो चौथी सीट पर रोमांचक स्थिति बनी हुई थी। जिस सीट के लिए बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को समर्थन दिया था, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा भी चुनाव हार गए और कांग्रेस की झोली में 3 सीटें गई। राजस्थान के राज्यसभा चुनाव में वही हुआ जो अशोक गहलोत ने कहा था। अशोक ने चुनाव प्रक्रिया के कई दिन पहले ही कह दिया था कि उनके पास पूरे 126 मतों का आंकड़ा है। कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है और नतीजे सामने आए तो ये सब प्रत्यक्ष रूप से दिखा। कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने राज्यसभा चुनाव जीते। हैरानी की बात तो ये रही कि इन तीनों को 126 वोट ही मिले, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला 43, मुकुल वासनिक 42, प्रमोद तिवारी 41। देश भर में राज्यसभा के चुनाव हुए, लेकिन राजस्थान का चुनाव इस बार बड़ा ही रोचक रहा। एक रोचक बात यह भी दिखाई दी कि बीजेपी की विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष चंद्रा को वोट देने की बजाय कांग्रेस खेमे में ही अपना वोट डाल दिया। इन सबके पीछे वजह बताई जा रही है कि उन्हें कांग्रेस से प्रलोभन मिला कि जेल में बंद उनके पति की मदद की जाएगी। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है।
हार तो कांग्रेस पार्टी की सरकार की नैतिक हार है। इसमें आपके अपनों की भी परीक्षा हुई इसमें? ऐसा है कि चुनाव ऐसी चीज होती है, उसमें बहुत चीजें सीखने को मिलती है। इसमें आपको लगता है जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ? बिल्कुल, गीता में यही कहा गया है, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। कर्म करते रहिए, फल की अच्छा मत करिए। जी जी जी, आप संतुष्ट हैं कि पार्टी के विधायकों ने जो प्रशिक्षण दिया था वो काम आया? बिल्कुल, मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। आपने और राजस्थान के लोगों ने देखा है कि बाड़ी में बंद रहा, मुख्यमंत्री वोटर को लेकर आकर उसके साथ लाइन में खड़ा रखकर वोट डलवाता है। इससे ज्यादा और क्या बीजेपी कर सकती है? ये जो क्रॉस वोटिंग की जो बात हुई है, क्रॉस वोटिंग हुआ तो विधिवत हमने व्हिप का उल्लंघन है, नोटिस देंगे, कार्रवाई करेंगे। कब तक हो जाएगी कार्रवाई? कब तक का समय नहीं है, जवाब तो आएगा। किसी को सजा देने के पहले उसको भी सुना तो है। परिणाम की क्या उम्मीद है? परिणाम कैसे आएंगे? हाँ जी, परिणाम कैसे आएंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं? हमने पहले सोचा वही आ रहे हैं, कोई परिणाम नए थोड़ी आए, पर हमने घुटनों के बल पे तो चला दिया ना। हमारे पास जीतने लायक वोट थोड़ी था, ये तो हम भी जानते थे। पर चुनाव के अंदर जिस निर्लजता पर सरकार उतरी, सरकार ने जिस प्रकार का प्रलोभन दिया और प्रतिपक्ष के विधायकों को मुकदमों के माध्यम से, गिरफ्तारी के माध्यम से दबाने का प्रयास किया, और जिस प्रकार निर्दलियों को खान आवंटन से लेकर और जघन्य अपराधों के मुकदमे वापस लेने का आश्वासन दिया, इस प्रकार मैं समझता हूं कि जो कृत्य हुआ है उससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, और सरकार का विरोध सरकार के खुद के लोगों में कितना है ये सामने आ गया। वहीं नतीजे आने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया और कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने केंद्रीय नेतृत्व और सीएम को बधाई दी। सीएम ने कहा कि कम वोट होने के बावजूद बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशी लड़ाया। हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिली, तो क्रॉस वोट करने वाली बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा को सीएम ने धन्यवाद दिया। सबसे पहले मैं, जैसा मैंने कहा पहले ही, तीनों सीटें जीतेंगे, और गणित साफ था कि कांग्रेस के साथ में जो हमारे निर्दलीय साथी थे, बीजेपी के थे, सीपीएम के थे और समाजवादी थे, तो जब सबको मालूम है कैलकुलेशन हम लोग 126 जो हमारे साथ में हैं, तब मैं पूछना चाहूँगा बीजेपी ने क्यों उम्मीदवार खड़ा किया? जब उनके पास पूरे वोट थे नहीं तभी खड़ा क्यों किया? इसके मायने है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते थे, तो वो हो नहीं पाई उनकी, और बुरी तरह से उनको मुँह की खानी पड़ी। कि शायद जो खरीदने आए थे, जितनी उनको उम्मीद थी या जितना आप लोगों को उम्मीद थी, शायद उससे कम मत। मैं एक बार पुनः राजस्थान की महान जनता का, उसके प्रतिनिधियों का, विधायकों का सर झुकाकर धन्यवाद दें। चुनाव के पहले एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस के कई विधायक और मंत्री सरकार से नाराज चल रहे थे, तो कई नेता खुलकर सरकार के खिलाफ बयान देते रहे। कांग्रेस के अंदर खाने विरोध होना शुरू हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर कई चुनौतियां थी। एक चुनौती प्रत्याशियों को जितवाना, दूसरी नाराज विधायकों को फिर से मनाना, तो सबसे बड़ी चुनौती सचिन पायलट के विधायकों को एक साथ रखना। इन सभी बाधाओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार किया और साबित किया कि राजस्थान में उन्हीं का डंका बजता है और बीजेपी की गुटबाजी एक बार फिर सामने आ रही है। आने वाले दिनों में पार्टी की गुटबाजी और बढ़ सकती है। केंद्रीय नेतृत्व की गाज कुछ नेताओं पर गिर सकती है। वहीं हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए बड़ा दिलचस्प मुकाबला दिखाई दिया। चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते खेला हो गया और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हरा दिया। दरअसल माकन को 30 वोट मिले लेकिन 1 वोट रद्द हो गया, इसीलिए उनके 29 वोट काउंट हुए। हालांकि ये नहीं पता चला कि रद्द हुआ वोट किस कांग्रेसी विधायक का है। कुल मिलाकर राज्यसभा की तीनों सीटें जीतने के बाद पार्टी में गहलोत का कद एक बार फिर बढ़ चुका है। बीच मझधार में फंसी कांग्रेस को 3 सीटें जिताकर गहलोत मजबूत होकर उभरे और पार्टी की जीत ने दिखा दिया कि आखिरकार कांग्रेस आलाकमान क्यों गहलोत पर इतना भरोसा करती है। राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत को यूं ही नहीं चाणक्य और जादूगर कहा जाता है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की झोली में
तीनों सीटें डालकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साबित कर दिया है कि वो राजस्थान की राजनीति के चाणक्य हैं। तीनों राज्यसभा की सीटें कांग्रेस के लिए जीतना कोई आसान काम नहीं था। विरोध शुरू से ही शुरू था। दरअसल जो तीनों राज्यसभा के मेंबर है जिनको उम्मीदवार बनाया गया था, तीनों बाहर के थे और बाहर के जैसे ही घोषणा होती है सभी कांग्रेस के विधायक, अधिकतर विधायकों ने इस पर नाराजगी जताई। इसके अलावा एक चैलेंज ये था, दूसरा चैलेंज ये था कि पहले से ही कई विधायक नाराज थे। जो निर्दलीय विधायक है वो नाराज थे। इसके अलावा बीटीपी और अन्य पार्टी के विधायक थे वो नाराज थे। सभी को एक साथ एकजुट रखना और एक साथ वोट कराना कांग्रेस के पक्ष में, ये सभी चैलेंज थे। सभी चैलेंज को पार कर दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है क्योंकि तीनों सीटें जीत चुकी है और बीजेपी की खेमे में जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। ये राज्यसभा का चुनावी चक्रव्यूह है। कांग्रेस ने राजस्थान में तो जीत हासिल कर ली, लेकिन हरियाणा में पार्टी आखिरी बाजी में चारों खाने चित हो गई। अजय माकन का सपना चकनाचूर हो गया और बाजी मार ले गए कार्तिकेय शर्मा। आखिर ये कैसे हुआ, कब हुआ और कौन है राज्यसभा के नए खिलाड़ी कार्तिकेय शर्मा, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव के लिए देर रात तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा 2020 मैच से कम रोमांचक नहीं था। कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन राज्यसभा का चुनाव हार गए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अजय माकन की जीत का ऐलान कर दिया था, लेकिन देर रात तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे में समीकरण बिगड़ गए और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा उनको हराकर राज्यसभा पहुंच गए, जिसके बाद प्रदेश में बीजेपी खेमे में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने किलेबंदी की कोशिश की और वो धरी की धरी रह गई। हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी हैं। सर, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हुआ, पूरे देश में हुआ, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि हम 2 सीटें हरियाणा से जीत पाए हैं और कांग्रेस ने काफ़ी किलेबंदी की थी और 1 सप्ताह तक रायपुर में जाकर विधायकों को कैद रखा। और हम तो ये मानते हैं कि किसी विधायक की वोट बेवजह कैंसिल नहीं हो सकती और वहाँ पे जो ट्रेनिंग दी होगी उसको अंजाम तक पहुँचाया है विधायक ने, जिसने भी ये किया है अंजाम तक पहुंचाया है। ट्रेनिंग जैसी दी होगी, जैसा उनको सिखाया गया होगा भी तूने क्या करना, तो ये उसके कारण हुआ है सारा। बात की जाए तो कांग्रेस की अपने विधायकों पे उनको विश्वास नहीं है, कभी कहीं शिफ्ट कर देते हैं, कहीं शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है चुनाव के टाइम पे? अब देखिए, कांग्रेस जो है ये बिखरती जा रही है। कांग्रेस के नेताओं को अब अपनी पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा। ये डूबता जहाज है। बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात से खुश हूँ कि हमारे सारे विधायक, जैसे मैंने कहा, प्रलोभन और भय दोनों से हमारे विधायक आगे आए और इलेक्शन कमीशन ने तो जिस तरीके से जो उनकी तौर तरीका था मध्य रात्रि तक के बेकार की वजह से उन लोगों ने जो लेकर के गए कि कोई कारण नहीं था, बावजूद उसके उनका निर्णय आया। तो ऐसा शुरू से ही लग रहा था कि किसी न किसी बहाने वो लोग इस चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। मैं अपने विधायकों से जिन्होंने हमें वोट दिया है, मैं उनका धन्यवाद फिर से करना चाहता हूं कांग्रेस के महासचिव होने के नाते। आइए बता दें कि दिन में मतदान शुरू होने से लेकर देर रात वोटिंग तक की उठापटक की पूरी कहानी। दरअसल हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए शुक्रवार सुबह 9 बजे मतदान शुरू हुआ, जिसमें एक सीट पर बीजेपी के कृष्णलाल पंवार को जीत मिली। वहीं दूसरी सीट के लिए अजय माकन और कार्तिकेय शर्मा के बीच सियासी घमासान देखने को मिला। मतदान के बाद शुक्रवार की शाम 5 बजे मतगणना शुरू होनी थी, लेकिन इस बीच जेजेपी से लेकर निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा और बीजेपी ने कांग्रेस के 2 विधायक किरण चौधरी और बीबी बन्ना के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत कर दी। हालांकि जांच के बाद आयोग ने दोनों के मतों को वैध करार देते हुए रात करीब 1 बजे मतगणना की अनुमति दी।
अंतिम नतीजे अभी आना बाकी थे, जबकि उसके पहले ही कांग्रेस ने ट्विटर के जरिए अजय माकन की जीत की घोषणा कर दी, लेकिन बाद में ट्वीट को डिलीट करना पड़ा, जिसके बाद कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस के पोलिंग एजेंट बीबी बत्रा ने आरोप लगाया कि कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं डाला, इस वजह से माकन को हार का सामना करना पड़ा। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृष्णलाल पवार और कार्तिकेय शर्मा की जीत को लोकतंत्र की जीत बताते हुए विधायकों का धन्यवाद किया। 2 राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं, 3 ने नामांकन किया था, तो उसके लिए मैं ऐसे सब विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री कृष्ण पवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये एक प्रकार की हरियाणा की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस इस देश के अंदर खत्म होती जा रही है, कांग्रेस कमजोर हो गई है, कांग्रेस बिक जाती है। आपने देखा पिछले राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस बिकी, इस राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस बिकी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बिकी, बीजेपी की सरकार बन गई, कांग्रेस सब जगह से खत्म होती जा रही है। कांग्रेस का सिंबल पर चुनाव ना लड़ना, क्या कहेंगे? मैदान छोड़ के भागे, और जेजेपी बीजेपी का गठबंधन भी कई बार हार के डर से टूटा, परंतु भ्रष्टाचार का जो गठबंधन है, मलाई का जो गठबंधन है, उसके चक्कर में वो जुड़ा हुआ है, अन्यथा कब का टूट गया होता। आइए अब आपको वोटों का पूरा गणित समझाते हैं। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कुल 90 में से 89 वोट पड़े, 1 वोट कैंसिल हो गया, जिसके बाद कुल 88 वोट बचे। 1 वोट का अंक 100 के बराबर होता है, उसके हिसाब से 8800 वोट पड़े। 8800 का तीसरा हिस्सा 2934 अंक का बनता है, मतलब एक प्रत्याशी को जीत के लिए 2934 अंक चाहिए थे। कृष्णपाल पवार के 66 वोट बचे, जो कार्तिकेय शर्मा को ट्रांसफर हो गए। ऐसे में कार्तिकेय शर्मा को 66 प्लस वोट मिले, जो कि 2900 में मिलाकर कुल 2966 हुए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन को 2900 वोट मिले और उससे वो हार गए। मैंने पहले भी बताया है कि हरियाणा कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है, अलग अलग धड़े हैं, और कोई भी चुनाव हो, एक धड़ा दूसरे धड़े को हराने में लग जाता है। कांग्रेस में किसी विपक्षी पार्टी को हराने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस अपने आप को खुद ही हरा लेती है। और इस चुनाव में भी यही हुआ है कि एक धड़े ने दूसरे धड़े को हराने के नीचा दिखाने के लिए जो वोट इंडिपेंडेंट को दिया है, और इसी वजह से निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। हरियाणा विधानसभा का चुनाव परिणाम आया है, हाँ, तो कांग्रेस से हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे, जितना यहाँ विधायक आए थे सब लोगों ने वोट डाला, लेकिन दुर्भाग्य से हो नहीं पाया। और हम उम्मीद कर रहे थे कि हमको पूरे वोट मिलेंगे, लेकिन वोट मिल नहीं पाया। अब हम आपको बताते हैं कि राजनीति के अखाड़े में पहली बार उतरने वाले कार्तिकेय शर्मा आखिर कौन है। कार्तिकेय शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे हैं। कार्तिकेय शर्मा की शादी कांग्रेस सरकार में स्पीकर रहे कुलदीप शर्मा की बेटी से हुई है। कुलदीप शर्मा कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। वहीं कुलदीप शर्मा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी अच्छे संबंध हैं। ऐसा माना जाता है कि कुलदीप शर्मा ने भी अपने दामाद को जिताने के लिए लॉबिंग की। मीडिया के अलावा हॉस्पिटैलिटी और चीनी मिलों का भी बड़ा कारोबार है। नतीजों की घोषणा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कार्तिकेय शर्मा ने समर्थन के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी जेजेपी नेताओं को धन्यवाद दिया। इसके अलावा कार्तिकेय शर्मा ने कुलदीप बिश्नोई का भी आभार जताया, जिनके वोट की वजह से उनकी जीत तय हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।